राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुलझे रहस्य में। कैसे हैं दोस्तों? 4 दोस्तों की कहानी चल रही थी, उस कहानी को आज कंटिन्यू करेंगे। जीतू तो सबको मिल गया था, पर सोहन का कोई पता नहीं था। सोहन को ढूंढने के लिए जंगल के दूसरी ओर गांव वाले और पंडित जी बढ़ते चले गए। ये जंगल का उत्तरी सिरा था। गांव वालों की मशालें हवा में कांप रही थी। हर कदम के साथ सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। अचानक एक घुटी घुटी सी औरत की सिसकियां चारों तरफ गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कोई बहुत पास खड़ा हो और अंधेरे में हमें कुछ झांक रहा सा महसूस हो रहा था। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सबके कदम वहीं थम गए। किसी का गला सूख गया, किसी के हाथ कांपने लगे। सबको रुका देखकर पंडित जी एकदम तेज आवाज में बोले, कोई नहीं रुकेगा। सब लोग भोलेनाथ का स्मरण करो और पीछे बिल्कुल मत देखना। कुछ भी सुनाई दे उसकी तरफ मत जाना। सब एक दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ो। जंगल की उत्तरी दिशा में पहुंचते पहुंचते एक ठंडी हवा चली और वहीं दूर धुंध में बरगद का एक विशाल पेड़ दिखने लगा। काला टेढ़ा मेढ़ा, मानो किसी आकृति का मुंह खोले खड़ा हो। पेड़ के नीचे कुछ पड़ा हुआ था। सबने अपनी मशाल ऊंची कर कर देखा तो सामने सोहन मूर्छित पड़ा था। उसके दोनों दोस्त उसकी तरफ दौड़े, पर तभी पंडित जी ने तेज आवाज में कहा, रुक जाओ, अभी उसके पास मत जाना। दोस्तों के कदम वहीं रुक गए। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़े और कुछ बूंदें गंगा जल की सोहन के मुंह पर छिटकाईं। अगले ही पल सोहन का शरीर धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। गांव वाले मूर्ति बन गए और ये सब देखकर उनकी सांसें थम गईं। पंडित जी के चेहरे पर एकदम तनाव आ गया। वे मन ही मन बुदबुदाए, मुझे पता था ये इतना आसान नहीं होगा। सोहन कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। वह इतनी आसानी से सोहन को हमें ले जाने नहीं देगी। लगता है अब मुझे वह करना ही पड़ेगा, वरना सोहन को बचाना असंभव है। पंडित जी ने बरगद के पेड़ से थोड़ी दूर आकर एक जमीन पर बहुत बड़ा गोला बनाया और सब लोगों को बोला, इस गोले के अंदर आकर खड़े हो जाओ। पंडित जी की आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। इसने किसी भी गांव वाले ने एक प्रश्न तक नहीं किया। पंडित जी बोले, जब तक मैं ना कहूँ तब तक इस गोले के बाहर कोई नहीं आएगा। अगर किसी ने एक कदम भी बाहर निकाला तो वह जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये बात सुनकर सब बहुत डर गए। जब सब लोग गोले के अंदर आ चुके थे, पंडित जी ने फिर उस गोले के चारों तरफ राई गिराते हुए चक्कर लगाने शुरू कर दिए और वो मंत्र पढ़ते जा रहे थे, राई गिराते जा रहे थे। 7 चक्कर पंडित जी ने जब लगा लिए तब वह मन में बुदबुदाए कि अब ये मंत्र किसी भी बुरी शक्तियों को अंदर नहीं जाने देंगे। फिर उन्होंने दूसरा गोला बनाया, मानो 2 दुनिया एक जगह खड़ी कर दी। दूसरा गोला भी उन्होंने इसी तरीके से अभिमंत्रित किया और अंदर बैठ गए। फिर उन्होंने अपने थैले में से एक पात्र निकाला और उसमें कुछ आम की लकड़ियां रख दी और फिर तेज तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ने लगे वैसे वैसे हवाएं तेज होने लगी। आस पास के पेड़ ऐसे झूमने लगे जैसे उनको भी उस शक्ति के यहाँ से चले जाने का इंतजार था। मशालें कांपने लगी। पात्र में बिना पंडित जी के आग लगाए ही अग्नि प्रज्वलित हो पड़ी और उसमें से आग की लपटें उठने लगी। गांव वाले ये सब देखकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर पंडित जी ने जो सामग्री तैयार की थी वो एक एक करके उस हवन में डालनी शुरू की। जब उन्होंने अपनी सामग्री सब डाल ली तब उन्होंने एक नींबू जिसमें 5 लौंग लगाई हुई थी उसे डालने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, अंधेरे में से एक आकृति लड़खड़ाती हुई उनके सामने आ गई। पंडित जी उसकी तरफ देखकर बोले, सोहन। पर उसकी आंखें बिल्कुल पीली थी और चेहरा फूल चुका था। सांसें टूटी टूटी थी। फिर भी वो लड़खड़ाता हुआ पंडित जी की तरफ आ रहा था और वह हाथ से इशारा कर रहा था
पंडित जी को रुकने का। पंडित जी रुक गए और सोहन की तरफ देखने लगे। सोहन पंडित जी के पास आके खड़ा हो गया और बोला, ये सब मत करो वरना यहाँ से तुम और ये सब लोग कोई भी बच के नहीं जाएगा। पंडित जी के चेहरे पे बस हल्की सी मुस्कुराहट थी। पंडित जी समझ चुके थे ये सोहन नहीं बोल रहा। पंडित जी रुके ज़रूर थे लेकिन डर कर नहीं, परिस्थिति को समझकर। पंडित जी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई थी इससे सोहन और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। पंडित जी मन ही मन बोले, यही तो मैं चाहता था कि तू एक बार सामने आ जाए जिससे मुझे तेरी ताकत का अंदाज़ा हो जाए। अब तू देख। एक थैले से उन्होंने सुपारी उठाई और मंत्र पढ़े और सीधा आग में डाल दी। जैसे ही सुपारी आग में गिरी, सोहम जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसकी चीखें जंगल में चारों तरफ हाहाकार मचाने लगी। सोहन के नाक से खून बहने लगा। सोहन जो खुद को ही कष्ट पहुंचाने लगा। रुक जा पंडित, देख मैं इसको अभी खत्म कर दूंगा। लेकिन पंडित जी नहीं रुके। जब पंडित जी नहीं रुके तब सोहन हाथ जोड़कर गिर पड़ा। बोला, मैं इसको छोड़ दूंगी। पंडित मुझे जाने दे, मैं इसको छोड़ दूंगी। जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, पर जो तू कर रहा है उसे छोड़ दे, उसे रोक दे। लेकिन पंडित जी उसकी तरफ ध्यान दिए बिना मंत्र पढ़ते रहे और जब मंत्र पूरे हुए तब वे बोले, आज तुझे मुक्ति जरूर मिलेगी। अब तू किसी के जीवन के साथ नहीं खेल पाएगी। तभी उन्होंने उस नींबू को भी आग में डाल दिया। नींबू के आग में गिरते ही अग्नि में भयंकर लपटें उठने लगीं। सोहन धड़ाम से जमीन पर गिर गया और उसके ऊपर से काली परछाई लंबी सी निकलने लगी, मानो कोई धुएं जैसी आकृति या जीव उसके शरीर से बाहर आ रहा हो, और वह हवा में कोसों ऊंची उठ चुकी थी। लेकिन फिर वापस आके हवन सामग्री में हवन की आग में समा गई और जैसे ही वो आग में गिरी वैसे ही आग एकदम नीली पड़ गई। लेकिन फिर वो धीरे धीरे शांत हो गई। पंडित जी ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, अब तुम सब बाहर आ सकते हो, उसे मुक्ति मिल गई है। ये कहते ही पंडित जी एकदम गिर गए और बेहोश हो गए। सब लोगों ने सोहन और पंडित जी को उठाया और गांव वापस ले आए। 2 दिन बाद जब पंडित जी से सब मिलने आए तो पंडित जी बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे थे। सब ने पंडित जी से पूछा, आपकी इतनी हालत ख़राब कैसे हो गई? पंडित जी ने धीरे धीरे कहा, वो बहुत शक्तिशाली थी और बहुत पुरानी थी। इसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठी हो चुकी थी और उसे मुक्ति दिलाने के लिए मेरे शरीर की 90% ऊर्जा खत्म हो गई थी। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मेरा जीवन बचेगा, लेकिन मुझे इस बात का संतोष था कि आप लोगों को मैं इस खतरे से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करा पाऊँ। तब गांव के मुखिया ने सिर झुकाकर कहा कि आप ऐसा ना कहें, हमें आपका जीवन भी सुरक्षित चाहिए। आपके बिना ये गांव अधूरा है और मैं आपका दिल से धन्यवाद कहता हूँ। आज आपने पूरे गांव में जो एक डर था उसको खत्म कर दिया। पंडित जी ने सोहन के बारे में पूछा तो सबने जवाब दिया कि वो अब ठीक है लेकिन बहुत कमज़ोर है, अभी उसको सही होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सोहन की लाइफ में उसको ये छुट्टियाँ जीवन भर याद रहीं। आज भी अगर कभी वो उन छुट्टियों को याद करता है तो उसको अपने आसपास ठंडी हवाओं का झोंका महसूस होने लगता है। तो दोस्तों, ये था सोहन के जीवन का सफ़र। कैसा लगा आपको? हमें पता नहीं चलता कब कौन सी मुसीबत हमारे साथ लग जाए, इसलिए हमें कदम कदम पर सावधानी बरतनी ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। ये स्टोरी कैसी लगी आपको प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, और एक कमेंट कि आपको ये कैसी लगी स्टोरी। कहीं कोई कमी हो वही बता दिया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।